हेलो दोस्तों, आप सभी को JSR क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं आप सभी के बीच गति, जो क्लास 9 के लिए भी उपयोगी है और क्लास 11 के लिए भी उपयोगी है। तो हम जान लेते हैं कि गति क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति होता है तो गति करता है। जैसे मान लीजिए ट्रेन एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर जाता है। मान लीजिए पंखा को जब हम स्विच ऑन करते तो भी गति करता है। एक चीज़ और देख लीजिए, जो सूर्य भी चंद्रमा भी गति करता है, पृथ्वी गति करता है। ये सभी चीज़ें क्या होती हैं? गति करती हैं। हम सभी जानते हैं कि हम भी गति करते हैं, पर इसकी परिभाषा जानने कि आखिर इसकी परिभाषा क्या होती है। तो आइए हम देखते हैं कि इस गति किसे कहते हैं। तो जब कोई गतिमान पिंड समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है तो उसे गति कहते हैं। जब कोई गतिमान पिंड समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है तो उसे क्या कहते हैं? गति कहते हैं। देखिए आपके सामने हम नोट किए हैं कि गति को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? मोशन बोलते हैं। यानी कि जब कोई गतिमान पिंड समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है तो उसे क्या कहते हैं? गति कहते हैं। ऐसे में यानी कि जब कोई गतिमान पिंड समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है तो उसे क्या कहते हैं? गति कहते हैं। जैसे ट्रेन की गति, लट्टू की गति, पंखे की गति, चंद्रमा की गति, पृथ्वी की गति इत्यादि, ये सभी चीज़ें क्या होती है? गति। या तो मनुष्य की गति, हम सभी क्या करते हैं? गति करते हैं। तो इसके बाद अगर हम चाहें तो गति किसे कहते हैं? आपको समझ में आ गया कि जब कोई गतिमान पिंड समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है तो उसे क्या कहते हैं? गति कहते हैं। इसके बाद हम आते हैं गति के प्रकार, जिसे हम कहेंगे टाइप ऑफ मोशन। जान लें कि टाइप ऑफ मोशन क्या होता है? टाइप ऑफ मोशन, जिसको बोलते हैं हम हिंदी में गति के प्रकार। गति के प्रकार। ऐसे तो गति निम्नलिखित प्रकार की होती है। अगर हम जो मुख्यतः जो उपयोगी है, जो पढ़ने योग्य है, उसको बता रहे हैं कि गति कितने होते हैं? मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 4 प्रकार का। पहला होता है रेखीय या सरल गति, दूसरा होता है वृत्तीय गति, तीसरा होता है घूर्णन गति, चौथा होता है दोलन गति। यानी गति कितनी प्रकार होती है? 4 प्रकार की। और गति को हम क्या करें? बांटते हैं। तो पहला जो गति आता है वो आता है क्या? सरल गति, सरल या रेखीय गति। सरल या रेखीय गति, पहला गति क्या होता है? सरल या रेखीय गति। दूसरा जो गति होता है वो होता है वृत्तीय गति। दूसरा गति क्या होता है? वृत्तीय गति। तीसरा जो गति होता है वो होता है दोलन गति। दोलन गति। चौथा जो गति होता है वो होता है घूर्णन गति। घूर्णन गति। तो हम सभी लोग जाना कि गति कितने प्रकार होती है? 4 प्रकार की होती है। पहला क्या होता है? सरल या रेखीय गति। इसे सरल गति भी कहेंगे या रेखीय गति भी कहेंगे। इसके दूसरा होता है वृत्तीय गति, तीसरा होता है दोलन गति, चौथा होता है घूर्णन गति। तो एक एक प्रकार के बारे में हम जानेंगे कि सरल गति क्या होता है, वृत्तीय गति क्या होता है, दोलन गति क्या होता है, घूर्णन गति क्या होता है। तो सुनिए ध्यान से। पहला होता है सरल या रेखीय गति। जब कोई गतिमान पिंड समय के साथ समय के साथ एक सीधी रेखा में गति करता है तो उसे रेखीय गति कहते हैं। अब फिर ध्यान सुनिएगा। जब कोई गतिमान पिंड समय के साथ सीधी रेखा में गति करता है तो उसे क्या कहते हैं? रेखीय गति कहते हैं। जैसे हम जान लेते हैं, जैसे ट्रेन की गति। ट्रेन की गति, देखिए ट्रेन अधिकांश जो गति करती है वो कौन सी गति करती है? वो सरल रेखीय गति करता है। क्यों? अब स्टेशन के पास की गति को छोड़ दिया जाए, जो थोड़ा हल्का फुल्का गति करती है वो क्या होती है? टेढ़ी मेढ़ी गति करती है। परंतु जो ट्रेन होती है
अधिकांश गति कैसी करती है? सरल या रेखीय गति करती है। एक चीज और बता दें हम, बंदूक से निकली गोली की गति, बंदूक से निकली गोली की गति, गोली की गति, पहला क्या जाने हम कि बंदूक ट्रेन की गति, दूसरा क्या जाने बंदूक से निकली गोली की गति। आई होप ये आप समझ गए होंगे। सेकेंड में चलते हैं हम, वृत्तीय गति। सेकेंड में चलते हैं क्या? वृत्तीय गति। यानी वृत्तीय गति क्या होता है इसके बारे में हम क्या करते हैं, जान लेते हैं। तो जब कोई गतिमान पिंड समय के साथ एक वृत्ताकार पथ पे, किस पे? वृत्ताकार पथ पे, वृत्ताकार पथ पे गति करता है तो उसे क्या कहते हैं हम? वृत्तीय गति कहते हैं। एक बार फिर से सुनिए, जब कोई गतिमान पिंड एक वृत्ताकार पथ पे गति करता है तो उसे क्या कहते हैं हम? वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे पृथ्वी की गति, चंद्रमा की गति, मौत के कुआं में वाहन की गति, गोल रूपी झूला होता है उसमें बैठे व्यक्ति की गति, बैल कोल्हू में लगे बैल की गति, ये सब क्या है? वृत्तीय गति है। यानी कि वे गति जो वृत्ताकार पथ पे होता है उसे क्या कहते हैं हम? वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे हम जाएं तो हो जाएगा चंद्रमा या पृथ्वी की गति, पृथ्वी की गति क्या जाने हम? वृत्ताकार गति किसे कहते हैं? कि जब कोई गतिमान पिंड समय के साथ एक वृत्तीय पथ पे गति करता है उसे क्या कहते हैं हम? वृत्तीय गति कहते हैं। इस जैसे चंद्रमा की गति, पृथ्वी की गति, ये सब क्या है? वृत्ताकार गति है। आई होप ये भी समझ में आ गया हो। हमने कितना पढ़ लिया? दो गति के बारे में पढ़ लिया। पहला क्या? सरल रेखीय गति, दूसरा क्या? वृत्तीय गति, तीसरा हम जानेंगे दोलन गति क्या होता है। क्या जानेंगे? दोलन गति जानते हैं कि दोलन गति किसे कहते हैं? ध्यान दीजिए, यहां इसको कर लेते हैं घूर्णन गति। दोलन क्या गति होती है? आपने कभी कभार देखा होगा कि एक कोई स्थिति होती है, मान लीजिए हम क्या करें, रस्सी में एक पत्थर को बांध दें और ये अपने साम्य स्थिति में रुका रहेगा। जब भी इस पर कोई हम बल लगाते हैं तो ये क्या होता है? अपने साम्य स्थिति के दोनों तरफ क्या होता है? गति करने लगता है। जैसे आपने देखा होगा घड़ी का पेंडुलम, घड़ी का पेंडुलम क्या होता है? अपनी स्थिति पर रुका, अपनी स्थिति के दोनों तरफ गति करता है। यानी कि जब कोई गतिमान पिंड समय के साथ अपनी साम्य स्थिति के दोनों तरफ गति करता है तो उसे क्या कहते हैं हम? दोलन गति कहते हैं। एक बार फिर सुनिए, जब कोई गतिमान पिंड समय के साथ अपने साम्य स्थिति के दोनों तरफ गति करता है तो उसे क्या कहते हैं हम? दोलन गति कहते हैं। जैसे झूले की गति, झूले की गति। एक और ध्यान दीजिए, घड़ी में लगा पेंडुलम, पेंडुलम की गति। दोलन गति किसे कहते हैं? तो जब कोई गतिमान पिंड अपने साम्य स्थिति के दोनों तरफ गति करता है उसे क्या कहते हैं हम? दोलन गति कहते हैं। जैसे झूले की गति, घड़ी में लगी पेंडुलम की गति। आप लोग सभी देखे होंगे घड़ी जिसमें पेंडुलम लगा होता है, वो क्या होता है? ऐसे एक जगह पर रख के ऐसे ऐसे क्या करता है? वो चक्कर लगाता है, ऐसे ऐसे मतलब घूमता रहता है। तो ऐसे जो गति करता है उसे क्या कहते हैं हम? दोलन गति कहते हैं। अगला आते हैं, हम जानते हैं घूर्णन गति क्या होता है। अगला क्या जानेंगे? घूर्णन गति क्या होता है। तो हम घूर्णन गति के बारे में जान लेते हैं कि घूर्णन गति कहते किसे हैं। तो जब कोई गतिमान पिंड अपने अक्ष के परितः गति करता है तो उसे क्या कहते हैं? घूर्णन गति कहते हैं।
यानी कि जब कोई गतिमान पिंड अपने अक्ष के परितः गति करता है तो उसे क्या कहते हैं, हम घूर्णन गति कहते हैं। जैसे पंखे की गति, पंखे की गति। एक और देख लेते हैं, घड़ी में घड़ी की सुई की गति, घड़ी की सुई की गति, सुई की गति। यानी क्या जाने आप कि घूर्णन गति किसे कहते हैं? तो जब कोई गतिमान पिंड अपने अक्ष के परितः गति करता है तो उसे क्या कहते हैं, घूर्णन गति कहते हैं। एक बार ध्यान से सब कुछ देख लीजिए, अगर चाहें तो आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ले लीजिए, बाद में लिख लीजिएगा, या वीडियो का आप क्या कीजिए फिर से बैक करके आप इसको देख सकते हैं। चाहे तो एक स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं हट रहा हूँ। चलिए या फिर से आपको शुरू से बताते हैं पूरी चीज को। आपने पहला क्या जाना, गति। गति किसे कहते हैं? तो जब कोई गतिमान पिंड समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है तो उसे गति कहते हैं। जब कोई गतिमान पिंड समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है उसे क्या कहते हैं, गति करते हैं। जैसे ट्रेन की गति, लट्टू की गति, पंखे की गति इत्यादि। आई होप समझ में आया होगा। आगे गति, टाइप ऑफ मोशन, गति के प्रकार। इन गति कितने प्रकार होते हैं? तो पहला है रेखीय या सरल गति, दूसरा है वृत्तीय गति, तीसरा है दोलन गति, चौथा है घूर्णन गति। सरल या रेखीय गति किसे कहते हैं? कि जब कोई गतिमान पिंड समय के साथ एक सीधी रेखा में गति करता है तो उसे क्या कहते हैं, सरल या रेखीय गति कहते हैं। जैसे ट्रेन की गति, बंदूक से निकली गोली की गति। जैसे देख लिया, बंदूक से कोई मारता है तो क्या होता है, बंदूक से जो गोली निकलती है एकदम सीधी रेखा स्ट्रेट लाइन में जाती है, इसे हम क्या कहेंगे, सरल या रेखीय गति कहेंगे। वृत्तीय गति क्या होता है? तो जब कोई गतिमान पिंड अब वृत्ताकार पथ पे गति करता है तो उसे क्या कहते हैं, वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे चंद्रमा या पृथ्वी की गति, या मौत के कुआं में वाहन की गति, ये सब क्या है, वृत्तीय गति के एग्जाम्पल हैं। आगे आते हैं दोलन गति। तो दोलन गति क्या होता है? जब कोई गतिमान पिंड अपनी साम्य स्थिति के दोनों तरफ गति करता है तो उसे क्या कहते हैं, हम दोलन गति कहते हैं। जैसे झूले की गति, घड़ी में लगा पेंडुलम की गति, ये सब क्या है, दोलन गति के एग्जाम्पल हैं। या कह दीजिए, या किसी छत में क्या कीजिए, अब एक धागे को बांध दीजिए, धागे के अंदर एक कील को बांध दीजिए, उसको हल्का से घुमा दीजिए, तो वो समय जो कील गति करेगा वो कौन सी गति होगी, दोलन गति होगी। आगे आते हैं घूर्णन गति। घूर्णन गति क्या होता है? तो जब कोई गतिमान पिंड अपने अक्ष के परितः गति करता है तो उसे क्या कहते हैं, हम घूर्णन गति कहते हैं। जैसे मान लीजिए पंखा, पंखा देखिए आप एक जगह ऐसे उसको टांग देते हैं और ऐसे वो क्या करता है, गति करता है, अक्ष के परितः गति करता है, उसे हम क्या कहेंगे, घूर्णन गति कहते हैं। जैसे पंखे की गति, घड़ी की सुई की गति, लट्टू की गति, ये सब क्या है, घूर्णन गति के एग्जाम्पल है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई हो। पहला गति, दूसरा गति के प्रकार। आगे हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस चैप्टर से आगे हम पढ़ेंगे दूरी, विस्थापन, चाल, चाल के प्रकार, त्वरण, वेग, वेग के प्रकार, उसके सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट गति के समीकरण। आप ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। वंदे मातरम।